रहीम बंदाना चीज़ असगर सुल्तान माई चैनल इतमाद मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3। बच्चों ये जो सी एक्सरसाइज है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर। सबसे पहले बच्चों इसका फार्मूला अच्छी तरह हम ये याद कर लेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो जिसका फार्मूला क्या हमारे पास? फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई सेकंड फंक्शन। अगर बच्चों दो फंक्शन क्या होते हैं मल्टीप्लाई, तो वहां पर हमने कौन सा रूल लगाना है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। बच्चों इसका फार्मूला क्या है हमारा? फर्स्ट फंक्शन वैसे सेकंड की इंटीग्रेशन, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू सेकंड की इंटीग्रेशन इनटू पहले का डेरिवेटिव इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। बच्चों अगर दो फंक्शन क्या होते हैं मल्टीप्लाई, तो वहां पर हमने कौन सा रूल लगाना है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। पहला फंक्शन वैसे, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे की इंटीग्रेशन इनटू पहले का डेरिवेटिव। बच्चों इनटू पहले का डेरिवेटिव। अगर दो फंक्शन क्या होते हो मल्टीप्लाई, तो बच्चों वहां पर हमने कौन सा रूल लगाना है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है। तो बच्चों इसका फार्मूला क्या हमारे पास? फर्स्ट फंक्शन वैसे सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू सेकंड की इंटीग्रेशन इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। बच्चों ये क्यों कौन सा? ये एक्सरसाइज 6.3 शुरू करने से पहले आप लोगों ने ये फार्मूला अच्छी तरह याद कर लेना है, तैयार कर लेना है। इसके बाद आप लोगों ने ये एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। लेकिन बच्चों इसके केस नंबर 1, बच्चों इसकी टोटल 5 एहतियाती तदाबीर है। हमने इन केसेस को सामने रखते हुए फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाना है। बच्चों केस नंबर 1, लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन इज अ फर्स्ट फंक्शन। बच्चों इज अ फर्स्ट फंक्शन। बच्चों हमने लॉग फंक्शन को पहले रखना है, कोई और फंक्शन आ गया उसको बाद में रखना है, जैसे x है। बच्चों ये अगर हमारे पास बच्चों अगर लॉग फंक्शन आ जाए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर, तो हमने क्या करना है? लॉग फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन रखना है, कोई और फंक्शन उसको सेकंड नंबर पे रखना है। तो बच्चों ये केस नंबर 1 था। अब करेंगे केस नंबर 2, इनवर्स। इनवर्स फंक्शन इज अ फर्स्ट फंक्शन। अगर बच्चों हमारे पास इनवर्स फंक्शन आ जाए, इनवर्स फंक्शन कौन सा होता है बच्चों? साइन इनवर्स एक्स। जैसे कोई और फंक्शन आ गया उसको बाद में रखेंगे। बच्चों अगर लॉग फंक्शन आ जाए और इनवर्स फंक्शन आ जाए, आप लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर इन दोनों फंक्शन को फर्स्ट में रखना है और कोई फंक्शन उसको सेकंड पे रखना है हमेशा। अगर एक बात और आप लोगों को बता दूं, अगर अकेला लॉग फंक्शन आ जाए या अकेला इनवर्स फंक्शन आ जाए, इनको हमेशा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फार्मूले के तहत हल करना है। तो बच्चों ये केस नंबर 2 था। इसी तरह बच्चों केस नंबर 3, अगर हमारे पास ए से मुराद क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन। टी से मुराद क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमने अलजेब्रिक फंक्शन को पहले रखना है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बाद में रखना है। अब ये केस नंबर क्या था बच्चों? ये 3। अब अलजेब्रिक क्या हमारे पास? x। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा हमारे पास? साइन एक्स।
साइन एक्स, कोज एक्स, टैन एक्स। तो बच्चों अलजब्रिक, ए से मुराद क्या है अलजब्रिक, टी से मुराद क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमने अलजब्रिक को पहले रखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक को बाद में रखना है। बच्चों ये केस नंबर 3 था। इसी तरह बच्चों केस नंबर 4, अलजब्रिक को पहले रखना है, एक्सपोनेंशियल को बाद में रखना है। ए से मुराद क्या है अलजब्रिक फंक्शन, ई से मुराद क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बच्चों हमने केस नंबर 4 के अंदर अलजब्रिक पहले रखना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में रखना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर। इसी तरह बच्चों केस नंबर 5, केस नंबर 5 के अंदर एक्सपोनेंशियल पहले रखना है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बाद में रखना है। ई से मुराद क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, टी से मुराद क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बच्चों हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पहले रखना है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बाद में रखना है। बच्चों आप लोगों को एक बात और बताता जाऊं, इन दो फंक्शन के मतलब इनकी कभी इन दो, अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल आ जाए और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, इनकी कभी इंटीग्रेशन ख़त्म नहीं होती, बल्कि आई बना के हमने ख़त्म करनी है। अगर बच्चों आप लोगों के पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, इनकी कभी इंटीग्रेशन ख़त्म नहीं होती, आई बना के ख़त्म करनी होती है। बच्चों केस नंबर 5, बच्चों सबसे पहले आप लोगों ने ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला अच्छी तरह याद कर लेना है। अगर दो फंक्शन क्या होते हैं मल्टीप्लाई, तो कौन सा रूल लगाना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, पहला फंक्शन वैसे, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे की इंटीग्रेशन इनटू पहले का डेरिवेटिव। तो बच्चों ये फार्मूला लगाना है हमने जहां पर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के अंदर मौजूद होंगे। बच्चों ये फार्मूला लगाते वक्त आप लोगों ने ये 5 केस भी याद रखने हैं। अगर हमारे पास लॉग फंक्शन आ जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर, हमने लॉग फंक्शन को पहले रखना है, कोई और फंक्शन है इसको बाद में रखना है। इसी तरह बच्चों इनवर्स फंक्शन इज अ फर्स्ट फंक्शन, हमने इनवर्स फंक्शन को पहले रखना है, कोई और फंक्शन है उसको बाद में रखना है। इसी तरह बच्चों ए से मुराद क्या है अलजब्रिक, केस नंबर 3 ए से मुराद अलजब्रिक है, टी से मुराद ट्रिग्नोमेट्रिक है। हमने अलजब्रिक फंक्शन को पहले रखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बाद में रखना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर। इसी तरह बच्चों केस नंबर 4 ए से मुराद क्या है अलजब्रिक, ई से मुराद क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक। हमने अलजब्रिक को पहले रखना है, ई से मुराद क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बाद में रखना है। इसी तरह बच्चों केस नंबर 5 हमने ई से मुराद क्या है एक्सपोनेंशियल है, टी से मुराद क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक। हमने एक्सपोनेंशियल को पहले रखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक को बाद में रखना है। अगर ये इस शेप के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, इस क्वेश्चन की कभी भी इंटीग्रेशन ख़त्म नहीं होती, बल्कि आई बना के ख़त्म करनी होती है। तो बच्चों ये थी। अगर आप लोग चाहते हैं भी मुझे एक्सरसाइज 6.3 आ जाए, तो बच्चों आप लोगों ने ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला अच्छी तरह याद कर लेना है और इन बातों को जहन में रखते हुए आप लोगों ने फार्मूला लगाना है क्वेश्चन के ऊपर। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।